सीधी तरह भेजा। देखता रह गया जिसे माँ ने हमारे लिए भेजा था। यह सोचकर हैरानी होती थी कि मन में ना जाने क्या क्या बातें अपनी छाप छोड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए उस कागज का रंग, वह सफेद नहीं पीले रंग का था। उस पर हल्के नीले रंग की लकीरें थी। पुरानी कॉपी से फाड़े गए कागज जैसा दिखाई दे रहा था। मैंने इससे पहले माँ की लिखावट पर इतना ध्यान नहीं दिया था। लिखावट अक्षर लंबे और पतले थे, इतने पास पास सटाकर लिखा गया था जैसे कागज की जगह कम हो। पर असल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि लगभग पूरा पन्ना खाली था। ऊपर एक ही पंक्ति थी जिसमें एक वाक्य लिखा गया था। बाद में मुझे हमेशा यही लगता कि माँ कुछ और लिखना चाहती थी। पता नहीं किसी ने उसे रोक दिया हो या सही शब्द ना मिलने की वजह से माँ ने ही आगे नहीं लिखा हो। माँ के बारे में जब भी सोचता मुझे यही लगता कि वह जो कुछ उस खत में कहना चाहती थी कह नहीं पाई। उस खत को खोलते समय मैं माँ के हाथों के बारे में और उन हाथों से हमें जो प्यार और स्नेह मिला उसके बारे में सोच रहा था। माँ का कलम हाथ में लेना, उसे पकड़ना, कागज पर लिखना लगना, इन सब बातों की मैंने कल्पना की। अपने भाई को वह खत पढ़कर सुनाया। वह भी आंसू बहाते ही सुनता रहा। मुझे और मेरी वजह से आप लोगों को जो दुख मिला उसे भूल जाइए। बस खत में इतना ही लिखा था। उस आखिरी चिट्ठी में जैसे आमतौर पर माएँ अपने बच्चों को खत लिखते वक्त मेरे प्यारे बच्चों कहकर खत में शुरू नहीं किया माँ ने। अंत में ढेर सारा प्यार भी नहीं लिखा। मैंने कागज को पलटकर पीछे देखा, वहां पर भी कुछ नहीं लिखा था। कुछ भी नहीं लिखा था। मैं 1 मिनट के लिए यूं ही बैठा रह गया। मुझे लगा शायद वह खत हमारा नहीं था। वह काले कोट वाला गलती से हमें नहीं दे गया। शायद यह किसी और के लिए लिखा गया होगा। हमारा खत उस आदमी की जेब में ही तो नहीं रह गया।